मुख्यतः अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज से प्रारंभ होकर आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, शरीफा, शुगर एप्पल, यह एक अति शीतोष्ण फल है जो समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां शीत ऋतु का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, उगाया जा सकता है। शुष्क जलवायु एवं 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का तापमान इसके लिए उपयुक्त है। भारत में यह फल महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांकेर के वनों में सीताफल काफी पहले से विद्यमान है और क्षेत्रीय जनजातियों की आय का एक स्रोत है। इस फल की त्वचा खुरदुरे उभार, जिसे फल की आंखें भी कहते हैं, सफेद मलाईदार गूदे एवं काले काले बीजों के द्वारा पहचाना जा सकता है। इस फल का आकार हृदय के आकार से मिलता जुलता है और इसमें उपलब्ध पोषक तत्व हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। विटामिन ए, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, कैल्शियम इत्यादि इसकी उपयोगिता को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। इस प्रजाति को किसानों, फल विक्रेताओं एवं ग्राहकों को अपेक्षा के अनुसार अनुसंधान करके विकसित किया गया है। पहले से उपलब्ध प्रजातियों में फलन, आकार, मिठास, बीजों का आकार, संख्या एवं तुड़ाई के पश्चात फल के स्वस्थ रहने के कम दिनों की उपस्थिति इस फल की लोकप्रियता में मुख्यतः बाधा बन रही थी। कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने इन बाधाओं को सामने रखकर इस पर 10 वर्षों से भी अधिक समय तक शोध किया और नई प्रजाति की सौगात भेंट की। इसका नाम मधुर सीताफल रखा गया। इस फल की विशेषताएं: अच्छा फलन, 300 ग्राम से 100 ग्राम तक फल का वजन, कम एवं छोटे बीज, बड़े आकार के आकर्षक फल, 60 से 65% खाने योग्य भाग और गूदा, तकनीकी परामर्श की उपलब्धता। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, बेरा बेरा में किसान मन के समस्या हो, किसान मन के बात हो, किसान ला नवा जानकारी की बात हो, हम आप तक पहुंचावत रहथन। किसान भाई हो, आप मन देखा था कि बहुत जन किसान हमार संग में हवाए, यानी राज्य भर के किसान आए और राज्य भर के किसान है तुरंत प्रश्न करही, समस्या ला बताही और हमार कृषि विशेषज्ञ मन तुरंत समस्या के समाधान करही। हमन मलपुरी गाँव में हन, जिला दुर्ग के। तो किसान भाई हो, आओ देखथन, जानकारी लेथन, विस्तृत चर्चा करथन। नमस्कार, मैं आशीष सोलंकी दुर्ग सेती गांव से, मतलब मैं सेती गांव किसान हूं। मैं यहां पे आज गोष्ठी में सीताफल लगाने का इच्छुक हूं, उस कारण से मैं यहां आया हूं। मैं महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम सीताफल हमारे छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि नहीं हो सकता। सीताफल की फसल छत्तीसगढ़ से लगा के साउथ इंडिया में, जिसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन में हर जगह हो सकती है। और महाराष्ट्र में जो हमने प्रयास किया है, तो हर वर्ष शाश्वत उत्पादन देने वाली ये फसल है। और जो महाराष्ट्र में एरिया था 27,000 हेक्टेयर का, और 75,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हुआ है। आपके छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी प्लांटेशन हो रहा है सीताफल का, और अच्छी आमदनी इससे हो रही है। नमस्कार, मैं आभार आस्कर मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। सीताफल लागवड़ के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन मेरा सीताफल के बारे में ये अनुभव, मतलब मेरी जानकारी ये है कि सीताफल जो है वो एक्सपोर्ट होने के मतलब करीब नहीं है। जैसे कि बनाना एक्सपोर्ट होता है, ऐसे सीताफल के लिए कीपिंग टाइम जो है, उसका क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी, ड्यूरेशन जो है वो कम है। तो इसके बारे में सीताफल में कोई ब्रीड आया है क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा टिक सके, एक्सपोर्ट हो सके, या प्रदेश में जाके किसानों को आमदनी बढ़ सके, ऐसा कोई, इसके बारे में हमें थोड़ी सलाह दीजिए। नवनाथ जी कसपटे साहब, इन्होंने
32 वैरायटी का कलेक्शन किया है। उन्होंने खुद के संशोधन से एक NMK1 वैरायटी गोल्डन प्रचलित की है, जिसका जो सेल्फ लाइफ बालानगर में कम था और जो आपकी समस्या है कि इसको एक्सपोर्ट करने के हिसाब से, तो ये गोल्डन वैरायटी जो है NMK1 ये करीबन 8 से 10 दिन 12 दिन तक रह सकती है और उसके कारण एक्सपोर्ट में बहुत सुविधा प्राप्त हो सकती है। NMK1 वैरायटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा था। ये वैरायटी हम 5-6 साल से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट शुरू है अभी, लेकिन वो गल्फ में है। वो यूरोपियन देश जो होते वहाँ अभी तक भेजा नहीं, लेकिन गल्फ में हमेशा के लिए हमारा एक्सपोर्ट होता ही है। और 6-7 दिन का इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सीज़न भी अभी बताया ऐसा लेट आता है। अभी 1 महीना तक हमारा एक ही फल नहीं तैयार होगा। ऐसी कंडीशन हमेशा के लिए होती है। ऐसी ये लोकल ख़त्म होता है, वो मधुर भी अभी तैयार है। ये मधुर ख़त्म होने के बाद हमारा शुरू होगा। 1 महीने के बाद शुरू होगा। मैं राजेश भुजबल पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे वेस्टर्न पुणे में बारिश ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा बारिश के कारण ये पौधा टिकने में सक्षम है क्या नहीं? सीताफल की खेती में अगर आपने खेत इस तरह से बनाए हुए हैं जिसमें पानी की निकासी की बहुत अच्छी सुविधा है, पहली बात। दूसरी बात कि सीताफल का जो भी प्लांटेशन करें वो आप रेस बेड ऊंचे बेड बना के उसके ऊपर करते हैं, तो बारिश अगर अधिक हो रही है तो बारिश में जल जमाव की समस्या ना आने पाए, पहली बात। दूसरी चीज़, जो भी ऊंचे बेड बने हुए हैं वो बारिश ख़त्म होने के बाद जल्दी सूख जाएंगे, तो आप एक अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और सीताफल की खेती वहाँ पर भी कर सकते हैं। मेरा नाम विनोद पाटीदार है। मैं किसान मिसरोद भोपाल MP का हूँ। मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार सारे फल जो होते हैं हमारे यहाँ, अभी तक ये देखा गया है कि जो सीताफल होता है वो पहाड़ी इलाके या ऐसी जगहों पे हुआ करता है। हमारे इधर ब्लैक सॉइल है, गहरी मिट्टी है। इसमें क्या संभव है कि सीताफल लगाने का, या ये जो वैरायटी आई है ये लग सकती है कि नहीं लग सकती है? जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर आप अच्छी जल निकासी की सुविधा उपलब्ध करते हैं और जो भी एक्सपर्ट्स बताते हैं जिस तरह से खेती करने को, उस तरह से आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से अगर हम सीताफल की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं तो आधा हिंदुस्तान बाकी है सीताफल के फलों से वंचित है, वहाँ तक फल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में सीताफल नहीं मिलता, या बहुत कम समय के लिए 1-2-4 दुकानदार ले आए तो ले आए। इसी तरह लखनऊ में है, इसी तरह अन्य एरिया में है। अगर हम आप सब मिलके एक बड़े पैमाने पे सीताफल की खेती करते हैं तो हम हिंदुस्तान के सभी बाज़ारों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। शायद एक्सपोर्ट का नंबर उसके बाद प्रारंभ होता है। नरेश पाटीदार है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा ये प्रश्न है कि देखा गया है कि किसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके फल उगाता है, फल निकालता है, और चूंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सीताफल का भी बढ़ रहा है और बी का भी बढ़ रहा है, इसका उचित दाम मंडी में किसान को मिल सके, इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं? जब हम लोगों ने यहाँ अमरूद की खेती चालू की उस समय मूल्य जो था उसकी तुलना में ज्यों-ज्यों अमरूद के एकरेज बढ़ते गए हमारा कीमत भी बढ़ता जा रहा है हर वर्ष। शायद उसका कारण ये होगा कि अब अमरूद उतना पॉपुलर हो गया है, पहले की तुलना में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है, लोग खाना चालू किए हैं तो डिमांड बढ़ी है, तो इसलिए अब मूल्य भी मिल रहा है। जो हमारा डर था कि आने वाले 2-3 वर्षों में शायद हमारा अमरूद ना बिके या उसका रेट कम हो जाएगा, वो डर अभी तक वैसी कोई स्थिति आई नहीं है। लगातार पिछले बार तो हम लोग को इतना डिमांड था कि सप्लाई नहीं कर पाए थे, इतना हर साल, जबकि हज़ारों एकड़ बढ़ते जा रहा है उसके बावजूद भी। तो जैसा कि देवेश शुक्ला जी ने पहले बताया कि अभी आधा हिंदुस्तान खाली है और उसके बाद सारी दुनिया, तो ये डर तो आगामी 10-15 साल तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से डरने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं विनय बोथरा अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 15 वर्षों से सीताफल से जुड़ा हूँ। करीब 45 एकड़ में मेरा सीताफल का है। जो एक नया मधुर बनाया है, इसकी विशेषता है बालानगर से उठ के क्या क्या विशेषता है इसमें है, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में एक्सप्लेन करें। मधुर की जो विशेषताओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, मधुर में हमने
कोशिश की कि पहले की जो वैरायटीज़ हैं उन वैरायटीज़ में जो कमियां रह जा रही हैं, जो चीज़ें छूट जा रही हैं, या जो रिसर्च उस समय की मांग के हिसाब से वो रिसर्च हुई है, आज तकरीबन एक लंबा अरसा गुजर चुका है उस वैरायटी को निकले हुए। आज बाज़ार की ज़रूरत, किसान की अपेक्षाएं और ग्राहक की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रिसर्च को इसमें किया है। मधुर में 300-400 ग्राम से लेकर 800-900 ग्राम तक के फ्रूट हम उत्पादित कर सकते हैं। मैं हार्दिक बस्तर का किसान हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बस्तर ज़िले में ना वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के कंडीशन में क्या सीताफल की कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? तो सीताफल की खेती के लिए वहाँ पर कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर सीताफल की खेती हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है और मेरा आपको परामर्श भी है कि आप उन प्लॉट्स में जाएं और वहाँ पर जो सीताफल की खेती हो रही है उसके बारे में अच्छी तरह से देखें, और जहाँ जो व्यक्ति भी उस खेती के लिए ज़िम्मेदार हैं उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछें। और अगर सभी चीज़ें एक समान हैं तो निश्चित रूप से अगर बस्तर के एक पोर्शन में सीताफल की खेती अच्छी तरीके से हो सकती है तो दूसरे क्षेत्र में भी सीताफल की खेती की जा सकती है। मेरा नाम सुमित है, मैं जगदलपुर बस्तर का एक किसान हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मधुर है और जो MK1 है, दोनों में उत्पादन में कितना उत्पादन आता है और कितने वर्ष में इसका उत्पादन ले सकते हैं मार्केट के लिए? मैंने तो मधुर का ज़्यादा कुछ देखा नहीं अभी तक, ये पहला ही दिन है। लेकिन NMK1 के बारे में पहला साल आपको 3 टन तक फल मिलता है, 15-20 फल मिलता है। लेकिन ये किसान ने उच्चांक किया है, उन्हें 6 लाख का फल मिला है उसे पहला साल। और आप इसके पहले कहाँ आता है ये सीताफल, ये पूछा था, तो उसमें हम 18 स्टेट में बेचते हैं, 18 स्टेट में लगा रहे हैं। जहाँ पाला पड़ता है सिर्फ वहाँ वो नहीं आता, ये साउथ में अच्छा आता है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC-ABC। AC-ABC? जी हाँ, AC-ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। मेरा नाम शाश्वत मुंदड़ा है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। सर, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जिस तरह से हमने फीचर्स देखे मधुर के, उस हिसाब से लगता है कि ये वैरायटी पक्का रेवोल्यूशन लाएगा सीताफल इंडस्ट्री में। सिर्फ एक जो मेन हर्डल दिमाग में आता है वो आता है हैंड पॉलिनेशन का। जिस तरह से लेबर प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सुबह 6 से 8 के बीच में हम लेबर फील्ड पे ला पाएंगे इतना और पॉलिनेशन कर पाएंगे। दूसरा, अंदर बोला गया कि विदाउट हैंड पॉलिनेशन भी फ्रूटिंग होता है, तो वो फ्रूटिंग क्या साइज़ का होता है और क्या क्वालिटी का होता है वो भी अगर कर पाए, बिकॉज अगर अभी हमने लगा लिया और हैंड पॉलिनेशन नहीं कर पाए तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, हम थोड़ा वो भी जानना है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो अधिकांशतः फल आपके यूनिफॉर्म शेप के आएंगे।
अभी आप फील्ड में जाके देखेंगे सीताफल का, मधुर का, तो उसमें एक ही वृक्ष में पॉलिनेशन किए हुए भी फ्रूट हैं और सेल्फ नेचुरली पॉलिनेटेड फ्रूट भी हैं। दोनों का आप डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। हमारे यहाँ लगा हुआ है सीताफल और पिछले 4 साल से हम लोग नहीं कर रहे थे। इस बार हमने किया हैंड पॉलिनेशन। तो लास्ट ईयर ऐसा था कि फ्रूट की जो कंडीशन थी वो कम थी। हमारे पास पर प्लांट 20 से 25 फ्रूट आते थे और उसमें जो है प्रॉपर शेप में नहीं आते थे वो। लेकिन इस बार जब पॉलिनेशन करा है तो प्रॉपर शेप में आ रहे हैं और उसकी साइज़ भी बढ़ेगी। तो जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि आपको आमदनी कितनी लेनी है उसके ऊपर आपका पूरा डिपेंड करता है। रहा सवाल लेबर का, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल से 15 दिन का है वो पॉलिनेशन का जो टाइमिंग है। आपको लेबर सेट करनी पड़ेगी कि आपको पर फ्रूट मैं इतने पैसे दूंगा करके, तो आपकी लेबर 6 बजे आपके फार्म पे हाजिर हो जाएगी। उसको 2 घंटा सिर्फ काम करना है। किसी भी कार्य में अगर हम एक्सक्यूज़ करेंगे तो शायद हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक्सक्यूज़, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, दैट इज एक्सक्यूज़ फॉर योर वर्क। ये आपके कार्य के लिए आपका एक्सक्यूज़ है। लेबर के साथ में यहाँ बैठे हुए कुछ और लोग भी जानते हैं जो तकलीफ़ें हमारे साथ में आई थी। हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था बीच में, वो कॉन्सेप्ट अभी अधूरा मेरे पास चल रहा है। 3 साल तक तो बहुत रेगुलरली चला वो। आप लेबर को वर्किंग पार्टनर के रूप में क्यों नहीं यूज़ करते? जब तक हम लेबर को भी इंसान नहीं समझेंगे, जब तक लेबर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। आप अगर सुबह 6 बजे की बात करते हैं, एक समय मस्कमेलन का हुआ करता था जिसमें हम हरा मधु करके एक खरबूजे की वैरायटी लगाते थे। अगर उसे हम 7:15 बजे तक 8 बजे तक मार्केट में ना पहुंचा दें तो वो किसी कीमत में नहीं बिकता था। यानी हमें सुबह 4 बजे उठ के लेबर को फील्ड पे ले जाना पड़ता था और उसको पूरा कटिंग करके, उसको सॉल्ट करके, उसको पूरा तरीके से उसको सफाई करके, उसको छाट के और उसके बाद में हमको उसको पैकिंग करके उसके बाद में हमको मार्केट तक पहुंचाना होता था। मेरा नाम रमेश चावड़ा है। मैं जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे यहाँ एक सीताफल का पौधा है, उसमें साल में 2 बार सीताफल आते हैं, फल आते हैं। तो अभी अपन जिस वैरायटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मधुर है, ये वैरायटी क्या साल में 2 बार फलेगी या साल में सिर्फ 1 बार होगा? इसकी जानकारी मुझे प्लीज़ देने की कृपा करेंगे। आपके पास जो पौधा है वो निश्चित रूप से हमारे अध्ययन का एक बिंदु हो सकता है और अभी तक के अध्ययन के आधार पे जो हमने वैरायटी रिलीज़ करी है मधुर के नाम से, उसमें हम साल में 1 ही बार फल का हमारा अनुभव रहा है और उस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते आपसे कि इसमें आप साल में 2 बार फल ले सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिस पौधे की आप बात कर रहे हैं वो कभी बस्तर आना होगा तो उसको देखना चाहेंगे और दोनों बार के फलन का अनुभव करना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अभिषेक चावड़ा है। मधुर जो सीताफल की वैरायटी है, क्या उसकी हमें कीपिंग क्वालिटी या जो हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं, क्या वो हमें यदि हम 40 घंटे या 50 घंटे उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी ट्रक के द्वारा, तो क्या वो झेल पाएगा उसे? और यदि हम उसे बिना पके ही यदि उसे तोड़ते हैं और जब उसे भेजते हैं तो क्या वो उस दरमियान जब वो ट्रांजिट में है तब वो पक सकता है क्या? सीताफल जैसे राइपनिंग स्टेज में पार्टिसिपेट करता है, उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप फल को तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद में फिर मार्केटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, मार्केटिंग में एक अच्छी पैकेजिंग जिसमें एरेशन भी हो और जिसमें सीताफल को पूरा रेस्ट मिले फ्रूट को। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट इशू है, जैसे कोई भी फल जैसे ही हम पेड़ से तोड़ते हैं वैसे ही फल का टेम्परेचर बढ़ता है। चाहे आप अमरूद की बात कर लें या सीताफल की बात कर लें, हम किसान भाई लेबर की प्रॉब्लम को कह लीजिए या जानकारी के अभाव में कह लीजिए या अपनी कुछ मजबूरियां कह लीजिए, हम उस टाइम को, हार्वेस्टिंग टाइम को शायद बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ पर मेरा निवेदन आपसे ये है कि फल को ठंडे समय में तोड़ें। अगर किसी कारणवश किसी मजबूरी से आप उसको ठंडे समय में सुबह या शाम को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो फल को तोड़ने के बाद तुरंत उसको छायादार स्थान पर रखें। NMK1 की कीपिंग क्वालिटी अच्छी है और अभी जो वैरायटी लॉन्च की है मधुर, उसकी भी कीपिंग क्वालिटी उतने ही दिन की है। उसको भी आप एक्सपोर्ट पे लगा के कर सकते हैं उसको भी। मेरा नाम राजेश भुजबल है। मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन खेती शौक से करता हूँ, मुझे बहुत शौक है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लास्टिक के लिए बैन कर रहे हैं, तो उसके लिए सस्ता और बेहतरीन अल्टरनेटिव क्या है? पॉलीथीन का जो बैगिंग है
दरअसल वो सस्ता होने के कारण हम लोग उपयोग करते हैं, अदरवाइज उसका अल्टरनेट है पेपर बैग अवेलेबल है, जो हम बिना पॉलीथीन के डायरेक्ट पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अभी हम लोग चूंकि पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं इसलिए पेपर खुले खुले तरीके से यूज़ करते हैं। हम चाहें तो उसको पेपर बैग में भी ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि पॉलीथीन जो बैन होने की बात है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अभी इसको बैन नहीं रखा गया है, एग्रीकल्चर यूज़ में इसको फ्री रखा गया है। अभी जो है पॉलीथीन और पर्यावरण के बारे में जो बातचीत चल रही थी, तो उसी संदर्भ में बोलना चाह रहा था कि अभी एक कंपनी है जो इंडिया में डिग्रेडेबल पॉलीथीन प्रोड्यूस कर रही है। वो अभी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए महंगी है, पर उसका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो भी सस्ती होगी आगे जाके। तो मेरा ये कहना है कि हमको आगे जाके भी पर्यावरण को बचाते हुए नई नई चीज़ें मिलती रहेगी और नई तकनीक हम यूज़ करेंगे तो पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकेंगे। महाराष्ट्र पुणे से हूँ। प्रोसेसिंग में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सीताफल का शरबत होना चाहिए, सीताफल का जाम होना चाहिए, सीताफल की जेली होनी चाहिए, सीताफल की पेस्ट होनी चाहिए, और भी कोई चीज़ें सीताफल की बने तो किसान को ये डर नहीं रहेगा कि मेरा माल नहीं बेचा जाएगा। इसलिए और आप महासंघ की तरफ से और आप जो ब्रीड बनाने वाले लोग हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग में भी टाइप करके ध्यान दें, ताकि किसान को इसकी सुविधा और उसके दिल का डर निकल जाए। सीताफल जो पहले पुरंदर और बॉम्बे के एरिया में प्रोसेसिंग होता था, अब महाराष्ट्र के देहात में मशीन जो निकाला है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ने, उसके कारण अब इंडस्ट्री तैयार हो गई है। हम सपना देखते हैं 10% वेलकम ड्रिंक यदि सीताफल शेक हो जाए तो सीताफल कितना भी लग जाए, हम सपना देखते हैं सीताफल फूड प्रोडक्ट्स में जो आया हुआ है सीताफल रबड़ी के, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आज सीताफल रबड़ी जो है महाराष्ट्र में फेमस है। रबड़ी खाने वाले तो अभी बनारस, मथुरा, वृंदावन ये लोग हैं, उनके जिह्वा पे सीताफल रबड़ी का यदि स्वाद चढ़ जाए तो महाराष्ट्र में कितना भी सीताफल लग जाए, छत्तीसगढ़ में कितना भी सीताफल लग जाए, हिंदुस्तानी उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर हो जाएगा। मैं बेसिकली रायपुर से ही बिलोंग करती हूँ, बट अभी 25-30 साल हो गए हम लोग नागपुर में हैं कि जब स्वस्थ भूमि होगी तो स्वस्थ उपज होगी। इस पे कोई भी बात क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल है आप सभी से। वो सॉइल में तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, वो गोबर का खाद डाले ज़्यादा डाले तो वो चलता है, लेकिन स्प्रे के लिए जो मिलीबग है, मिलीबग के लिए है, जैविक है, थ्रिप्स के लिए भी है, लेकिन फ्रूट फ्लाई के लिए ऐसी जैविक है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। हमारा काम शुरू है अभी, तो कई दिन के बाद वो भी क्लियर होगा, पूरा 100% सेंद्रिय होगा। मैं सुभाष नलांगे हूँ, मैं अहमदनगर से हूँ, महाराष्ट्र से। ऑर्गेनिक खेती के तरफ सभी ने आना चाहिए, केमिकल विष मुक्त फल लोगों को देना चाहिए, ये हमारा कहना है। हमने पृथ्वी का जो पूरा चक्र है वो तोड़ चुके हैं। पहले एक किसान रहता था, उसके पास गायें होती थी, बकरियां होती थी, मुर्गियां होती थी, गायों के गोबर से वो अपने खेतों में डालता था। तो अब गायों को क्या खिलाया जा रहा है कि गोबर में जाएगा। अगर गायों को आप पूरा डाइट दे रहे हैं तब तो वो गोबर में आएगा, और जब वो गोबर हम जाके उस प्लांट में देंगे तभी तो उस पर पूरा मिलेगा। तो सबसे पहले बात होती है, हम एक प्रकृति का पूरा चक्र है, क्या हम उस चक्र को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब हम उस चक्र को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमको ऑर्गेनिक और केमिकल का एक समन्वय बना के ही काम करना पड़ेगा। उसके सिवा हम इस समय पे दूसरा कुछ उपयोग करे कि न करे, ये दोनों को समन्वय करा के ही हमें आगे बढ़ना होगा। किसान भाई हो और या बेरा में नवा बात, नवा जानकारी, नवा विधि के साथ आप मन के सामने उपस्थित होबो। हमला दो विदा, राम राम।